ईरान पर हमला करते वक्त अमेरिका को लगा था चंद घंटों में इसे घुटनों पर लाकर दुनिया में अपनी ताकत की मिसाल पेश करेंगे, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। ईरान के सामने ट्रंप को मदद की गुहार लगानी पड़ रही है। ठीक वैसे ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कम आंक कर उस पर हमला किया। पाक अपनी न्यूक्लियर शक्ति और चीन अमेरिका जैसे आकाओं के घमंड में था और उसने बड़ी गलती कर दी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। डूरन लाइन पर अफगानिस्तान ने ऐसा जाल बिछाया है जो हारने में महारत हासिल कर चुकी पाक सेना को नेस्तनाबूद कर देगा। लेकिन असली खौफ वो घातक और जालिम सेना है जिसके डर से असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की आंखों की नींद हराम हो चुकी है। तालिबान अब सिर्फ एक आतंकी गुट नहीं बल्कि एक आधुनिक हथियारों वाली सेना बन चुका है जिसका नाम है बद्री 313। पाक का काल बनेगी बद्री 313 बटालियन। इस जंग में एक तरफ हार मानने में मशहूर पाक की सेना है तो दूसरी तरफ बद्री 313 अफगानिस्तान की एक ऐसी बटालियन है जो किसी से हार नहीं मानती, चाहे सोवियत संघ हो या फिर खुद को दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी कहने वाली अमेरिकी सेना। बद्री ने किसी के सामने घुटने नहीं टेके हैं। क्या है बद्री 313, कैसे होते हैं इसके सैनिक? बद्री 313 सिर्फ एक यूनिट नहीं बल्कि तालिबान की आइडियोलॉजिकल स्ट्राइक फोर्स है। इसकी स्थापना 1990 के दशक में हुई थी, लेकिन इसे आधुनिक और घातक बनाने का श्रेय हक्कानी नेटवर्क के बदरुद्दीन हक्कानी को जाता है। बद्री 313 के जवान पजामे कुर्ते वाले लड़ाके नहीं बल्कि बुलेट प्रूफ जैकेट, टैक्टिकल गियर और आधुनिक हेलमेट पहनकर अमेरिकी मरीन कमांडो की तरह दिखते हैं। इन्हें अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क के सबसे सख्त कैंपों में ट्रेन किया गया है। इनकी ट्रेनिंग में सिर्फ हथियार चलाना ही नहीं बल्कि फिदायीन मानसिकता और कमांडो टैक्टिक्स का मेल है। इन्हें शहरी युद्ध और छापामार हमलों में महारत हासिल है। काबुल एयरपोर्ट पर कब्जे के दौरान इन्होंने ही पूरी सुरक्षा संभाली थी। जब 2021 में काबुल गिरा तो बद्री 313 के सैनिकों ने वैसे ही फोटो खिंचवाई जैसे 1945 में अमेरिकी सैनिकों ने इवो जिमा की जंग के बाद खिंचवाई थी। इस जंग में पाकिस्तान के पास F-16 और JF-17 जैसे लड़ाकू विमान हैं, जो अफगानिस्तान के पास नहीं है, लेकिन तालिबान के पास इनसे निपटने के लिए 3 बड़े प्लान हैं। हवा में नहीं, जमीन पर वार। तालिबान की बद्री 313 और आत्मघाती दस्ते पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके पेशावर, क्वेटा और सरगोदा एयरबेस को निशाना बना सकते हैं। विमान उड़ने से पहले ही जमीन पर तबाही मचाना उनका प्लान हो सकता है। अफगानिस्तान का भूगोल एयर स्ट्राइक के असर को कम कर देता है। अमेरिका 20 साल तक बम गिराकर भी उन्हें खत्म नहीं कर पाया तो पाकिस्तान इस रेस में कहीं नहीं ठहरता। स्टिंगर और आधुनिक मिसाइलें। तालिबान के पास सोवियत काल की और हाल ही में अमेरिकी सेना से छानी हुई कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलें बड़ी मात्रा में हैं। ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के लिए काल हैं। पाकिस्तान अगर सीमा पर घुसकर हमला करता है तो उसके पायलटों के लिए नो फ्लाई जोन बन जाएगा। TTP का अंदरूनी मोर्चे पर इस्तेमाल। तालिबान का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP। जैसे ही पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करेगा, तालिबान TTP के जरिए पाकिस्तानों के शहरों के अंदर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बम के धमाके और हमले तेज करवा देगा। पाकिस्तान की सेना 2 मोर्चों पर फंस जाएगी। इन सब के अलावा तालिबान के पास अमेरिका नाटो के छोड़े हुए करीब 8 बिलियन के आधुनिक हथियार भी हैं, जिनमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और MI-17 जैसे विमान के साथ बख्तरबंद गाड़ियों का बड़ा काफिला भी है, जिन धमाकों का असर इतनी आसानी से नहीं होता। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के इंजीनियर और सुसाइड ड्रोन्स और क्वाडकोपर्स बना रहे हैं जो सीधे इस्लामाबाद तक वार करने की क्षमता रखते हैं। जिसके बाद एक बात तो साफ हो चुकी है कि तालिबान के पास वो बद्री 313 जो मौत से नहीं डरती है। अमेरिकी बंदूकों और तालिबानी जुनून के मिलन से पाक का नक्शा बदल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास आसमान में उड़ने वाले जहाज तो हैं, लेकिन तालिबान के पास वो जमीनी जिन्न हैं जो पाताल से निकल कर वार करते हैं। जब आसमान से आग बरसेगी तो तालिबान पाकिस्तान की नसों को काट देगा।